कुदरत ने मनुष्य को सोचने और समझने की असीम ताकत दी। ऐसा उसने किसी और जीव के साथ नहीं किया, सिर्फ मनुष्य को इतनी प्रगाढ़ क्षमता दी कि वह अपना उत्थान कर सके। क्योंकि मनुष्य जहां खड़ा है, मनुष्य के भी कई प्रकार हैं। हम देखते हैं अपनी जिंदगी में एक व्यक्ति जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, उसकी बुद्धि का विकास उतना ही सीमित है। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति ने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, लेकिन उसके अंदर समझ ज्यादा है। यह हम रोज अपने आसपास देख सकते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जिनके अंदर इतनी प्रगाढ़ सोचने और समझने की क्षमता विकसित हुई कि उन्होंने इस संसार में कुछ करके दिखाया, कुछ बना के दिखाया और कुछ बनकर दिखाया। जैसे हमने कल वैज्ञानिक की बात करी थी या किसी उद्योगपति की बात करी थी। उनके अंदर वैसा विचार उठा, उस विचार को उन्होंने कार्यान्वित किया और एक दिन उसका फल उनके सामने आया और संसार ने देखा। संसार आज उससे फायदा भी उठा रहा है, संसार आज उसके नुकसान भी देख रहा है। दोनों ही बातें हैं। लेकिन बात यह नहीं है कि क्या फायदा और क्या नुकसान, बात यह हो रही है कि सोचने और समझने की क्षमता वहां तक विकसित हो पाई। लेकिन वहीं इस संसार में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में बुद्ध पुरुष भी पैदा हुए। उनकी सोचने और समझने की क्षमता अपार है। उन्होंने वैज्ञानिकों से भी ऊपर की बात बता दी। वैज्ञानिकों ने जो भी भौतिक रूप में देखा जा सकता है, जो भी स्थूल है और जो भी सूक्ष्म है, जो पकड़ा जा सकता है, उसको पकड़ लिया। एटम को पकड़ लिया, जिसको एक साधारण आदमी नहीं देख सकता। हवा को पकड़ लिया, जिसको एक साधारण आदमी नहीं देख सकता, और उस पर अनुसंधान कर दिया और उसमें से बहुत सारी चीजें खोज निकाली। यह वैज्ञानिकों का दान है, यह उनकी सोचने और समझने की क्षमता है, जो एक आम आदमी से बहुत ऊपर है। लेकिन बुद्ध पुरुष इस शरीर से ही बाहर की बात करते हैं। इस स्थूल शरीर से वह बाहर दो और शरीरों की बात करते हैं और उसके भी बाहर की बात करते हैं कि मनुष्य वहां तक भी विकसित हो सकता है और उस असीम ऊर्जा के साथ एक हो सकता है, जिस असीम ऊर्जा ने यह पूरा अस्तित्व बनाया और यह पूरा अस्तित्व एक धुरी में बहुत ही तरीके से और एक ऑर्डर में चल रहा है। किसी मैथमेटिशियन ने कभी कहा था कि
आप इस कुदरत के चलते हुए नियम में एक डॉट भी नहीं लगा सकते। सोचो, एक डॉट कि कुदरत ने इतने परफेक्ट तरीके से इसको बनाया है, जो ये चल रहा है सिस्टम, इसमें एक डॉट भी नहीं लगाया जा सकता। वह उसको फिर से भर देगी। अगर कुछ इस तरह से उसमें कोई अवरोध आया तो वह उसको दोबारा भर देगी और फिर से उस धुरी में कायम रहेगी। यानी, और यह हम देखते भी हैं, यह कुदरत, हम जितना प्रयास कर लें अपनी तरफ से कि हम एक अच्छा पुल बना लें, या एक हम अच्छा नगर बना लें, या एक अच्छी सभ्यता को विकसित कर लें, कितनी सभ्यता विकसित करेंगे हम? कुदरत सेकंडों में उस सभ्यता को गायब कर देगी, जमीन के अंदर दबा देगी। कुदरत नहीं मानती किसी सभ्यता को, उस सभ्यता को जिससे कुदरत में जरा भी प्रभाव पड़ रहा हो, और प्रभाव क्या पड़ रहा है यह भी हम नहीं जानते। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सभ्यताओं को हमने देखा, इन सभ्यताओं के बारे में हमने गहरा अनुसंधान किया, इसको पढ़ा है, इसके बारे में जाना है। पुरातत्व विभाग ने इसकी गहरी खोज करी है, और हमने क्या पाया? वह सभ्यता तो बहुत ज्यादा विकसित थी, लेकिन जमीन में दब गई। कुदरत ने उनको नेस्तानाबूद कर दिया। कितने जलजले आते हैं, कितनी दया और कितनी करुणा हमारे अंदर उन दृश्यों को देखकर पैदा हो जाती है कि जमीन के अंदर मनुष्य दब गया, हजारों मनुष्य दब गए, लाखों मनुष्य दब गए। क्या रोज हम यह चीजें अपने जीवन में अब तक अनुभव नहीं कर पा रहे हैं? जहां भी जलजला आता है, जहां भी भूकंप आता है, जलप्रपात, सुनामी आती है, लाखों लोग अपने जीवन को सेकंडों में गंवा देते हैं। इस कुदरत के आगे हमारा कोई जोर नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य इस कुदरत में अपने सोचने और समझने की ताकत का उपयोग करता है, सभ्यता बनाता है, निर्माण करता है। और हर कोई निर्माण इसीलिए करता है कि उसे कुछ नया करके दिखाना है, क्योंकि मनुष्य के अंदर वह क्षमता है, और कुदरत ने सब कुछ रखा हुआ है। कुदरत के अंदर सब कुछ है। देखो, उसी खान से कोयला निकलता है और वहीं से हीरा निकल जाता है, और कोयले और हीरे का कोई मेल नहीं। कोयला एक सिरा है, हीरा दूसरा सिरा है, लेकिन कोयले से हीरा निकलता है, कोयले की खान में निकलता है। वहीं जमीन के अंदर से यूरेनियम निकल रहा है, वहीं जमीन के अंदर से आयरन ओर निकल रहा है, और इतने बड़े बड़े लोहे के घर बना दिए जाते हैं, इतने बड़े बड़े लोहे के ब्रिज बना दिए जाते हैं, इतने बड़े बड़े लोहे की इंडस्ट्रियां बनाई जाती हैं, इतने बड़े बड़े लोहे के जहाज बनाए जाते हैं, ट्रेनें बनाई जाती हैं। और अगर उस लोहे को अगर आप देखेंगे जमीन के अंदर से, उस निकले हुए लोहे को, तो आपको विश्वास नहीं होगा। कभी किसी आयरन ओर यूनिट का विजिट करें, किसी ऐसी फैक्ट्री में जाएं जहां आयरन ओर को तपाकर लोहे में कन्वर्ट किया जाता है, तब हमें पता चलेगा कि इस जमीन ने, इस प्रकृति ने हमको कितना कुछ दिया है, और हम इसका उपयोग कर रहे हैं, और इसी उपयोग को करते करते हम उसका सदुपयोग भी करते हैं और हम उसका दुरुपयोग भी करते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य
चाहे जितने भी उसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता हो, लेकिन जब भी उसके अंदर कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल कहाँ? कंट्रोल अपनी इंद्रियों पर, कंट्रोल अपने गुस्से पर, अपने अहंकार पर। मनुष्य के अंदर ही तो यह रखा है सब। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके बाद मन है, अहंकार है, अहम है। इन सब बातों को बुद्ध पुरुषों ने बहुत गहरे में इनका अवलोकन किया, इनको मनुष्य को बताया कि तुम जो कुछ भी निर्माण करते हो, जो कुछ भी मनुष्य के अंदर क्षमता है विकसित करने की, सोचने और समझने की, लेकिन साथ में यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके परिणाम, अगर उसको ठीक से उपयोग नहीं किया गया तो उसके परिणाम भी महाविनाशकारी हैं। यूरेनियम का दुष्प्रभाव हमने, एटम का दुष्प्रभाव हमने सबने देखा है, हम सब जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं। और एटम, यूरेनियम, इसका सदुपयोग भी हम सब देख रहे हैं, यह भी कुछ बताने की जरूरत तो नहीं। इसी तरह से मनुष्य अपनी ऊर्जा को सदुपयोग में भी इस्तेमाल कर सकता है और दुरुपयोग में भी इस्तेमाल कर सकता है। तो यह समझ, यह प्रज्ञा कैसे पैदा होगी कि हम क्या कर रहे हैं, उसके परिणाम क्या अच्छे हैं और क्या बुरे हैं। अब बुद्ध पुरुष जब भी धरती पर आते हैं, प्रकट होते हैं, एक मनुष्य रूप में ही आते हैं और अपने को साधते हुए, अपने को साधना में रत करते हुए एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जिसको वो परम अवस्था कहते हैं, जिसको वो जिन कहते हैं। बुद्ध ने जिन कहा कि वह अपूर्ण हुए, और उसी पूर्ण पुरुष को हमने इस कुदरत को बनाने वाली उस ऊर्जा को अलग अलग नामों में व्यक्त कर दिया। उसको हमने अकाल पुरुष कह दिया, उसको हमने परमात्मा कह दिया, उसको हमने भगवान कह दिया, और न जाने कितने नामों से हमने उसको व्यक्त करने की कोशिश की है। किसको? वह जो पूर्ण है, जिसका नियंत्रण है इस कुदरत पर, जो इस कुदरत को चला रहा है, बना रहा है, बिगाड़ रहा है, वह सब कुछ कर सकता है। और जब वही कुदरत पूर्ण रूप में प्रकट होती है तो हम कहते हैं कि कोई बुद्ध पुरुष प्रकट हुआ है, वह पूर्ण है। बुद्ध ने इसकी घोषणा करी कि वह पूर्ण हुए, वह जिन है। और वही बुद्ध पुरुष जब यहां उपदेश देते हैं, जब लोगों को समझाते हैं, हम जैसे मनुष्यों को जो अपनी सोचने और समझने की ताकत को विकसित करना चाहते हैं, वैज्ञानिक हैं, उद्योगपति हैं, या वह लोग जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, भिक्षु बनना चाहते हैं, तो एक कॉमन उपदेश, एक समस्त जनता के लिए जो उनके उपदेश हैं, उन उपदेशों में वह कुछ इस तरह के नियम और इस तरह की कैटेगरियां बना देते हैं। उससे यह लगता है कि इनकी क्या जरूरत है, इन नियमों की क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है, हम तो सब समझते ही हैं, हम तो सब जानते ही हैं। लेकिन बुद्ध पुरुष ऐसा नहीं कहते। बुद्ध पुरुष कहते हैं कि तुम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है। तुम्हारे अंदर सोचने और समझने की क्षमता जो तुम समझ रहे हो, उसमें कोई कंट्रोल नहीं, उसके परिणामों को तुम नहीं जानते। तुम क्या कर जाओगे यह तुम नहीं जानते। और यह हम सबने देखा भी। हम जिनको हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान कहते थे, बहुत ज्यादा समझदार कहते थे,
उन समझदारों ने, उन बुद्धिमानों ने यहां बहुत अच्छा काम भी किया, और वही बुद्धिमान और समझदारों ने ऐसा भी काम किया कि उसके परिणाम बहुत भयावह हैं। लेकिन किसी बुद्ध पुरुष ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके परिणाम बहुत ही भयावह आए हों, जिससे कुदरत को कोई नुकसान हुआ हो, जिससे कुदरत के जीवों को, मनुष्यों को कोई उनको अधोगति मिली हो या उनकी दुर्गति हुई हो। ऐसा किसी बुद्ध पुरुष ने नहीं किया। इसलिए बुद्ध पुरुष यह कहते हैं कि वह तो पूर्ण है, वह तो कुदरत के साथ एकाकार उन्होंने कर लिया है, एकम एक हो गए हैं। इसलिए वो वही करते हैं जो कुदरत चाहती है, कुदरत उनसे करवाती है। और वह जो नियम बनाते हैं, वह नियम ऐसे हैं कि वह हमें पसंद नहीं। अब बुद्ध ने एक उपदेश में निरय में कहा कि जो पर स्त्री को गमन करने वाला मनुष्य है, वह 4 उपगतियों को प्राप्त होता है। पर स्त्री गमन, जिसका दिमाग, जिसका ध्यान सेक्स की तरफ है, 4 उपगतियों को प्राप्त होता है। क्या क्या? अपुण्य लाभ, अनिद्रा, निद्रा तथा नरक। अब यह बात हमारे समझ में नहीं आएगी, आज के समाज में यह बात हमारी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पर स्त्री गमन या सेक्स यह तो एक मनोरंजन का साधन है, एंटरटेनमेंट का साधन हो चुका है। आदमी टेलीविजन में वही देख रहा है, आदमी किताबों में वही देख रहा है, वही पढ़ रहा है, आदमी सिनेमा घरों में जाके वही देख रहा है, आदमी उसी तरह से लिप्त है। लेकिन बुद्ध का उपदेश, अब बुद्ध सील के नियम बनाते हैं, उन सील के नियमों में भी यही है कि व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, डकैती नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, किसी प्राणी को नहीं सताना है, हिंसा नहीं करनी है, नशा नहीं करना है। अब यह बातें, अब ये बुद्ध के उपदेश हैं, और बुद्ध कहते हैं मैं पूर्ण पुरुष हूं, मैं जिन हूं। और यह बात हमारी समझ में नहीं आती। आज के समाज में, आज के क्या, कभी भी, चाहे आज का समाज हो या 2600 साल पहले का समाज हो जब बुद्ध थे, मनुष्य तो वही है, मनुष्य के अंदर विकार तो वही है, मनुष्य के अंदर वह सारी वस्तुएं जो कुदरत ने रखी है वो तो वही है। मनुष्य का स्ट्रक्चर, मनुष्य का ढांचा, मनुष्य के अंदर की सोचने और समझने की क्षमता का जरूर इन 2600 सालों में विकास हो गया हो भला, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक नेचर है, वह तो वही है। हार्मोन्स तो तब भी डेवलप होते थे, आज भी डेवलप होते हैं, लेकिन उन हार्मोन्स का क्या सदुपयोग और क्या दुरुपयोग उस समय किया जाता होगा और क्या आज किया जाता है। समाज विकसित हो गया, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड है, वह इमोशन में, भावनाओं में इतने बह गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता। और वहीं बुद्ध पुरुष कहते हैं कि एक नियम में रहना चाहिए, अपने सील को नियंत्रित करना चाहिए, सील के नियमों का पालन करना चाहिए, और एक उम्र तक, जो भी पढ़ने की उम्र है या जो भी मैच्योरिटी की उम्र है, तब तक अपने भावनाओं पर, अपनी कामनाओं पर, अपने शरीर पर नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन बुद्ध के उपदेश साधारणतः समझ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि यह उपदेश ऐसे उपदेश हैं जिनको ऐसा लगता है कि इनकी क्या जरूरत है, हम तो सब जानते ही हैं। कल हमने आइंस्टीन की बात करी थी, आइंस्टीन भी तो सब जानते थे, फिर क्या हुआ? तब एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आदमी
सोचता और समझता है, उसने पढ़ाई भी बहुत कर ली, आज की जैसी सभ्यता में वह जीवन को जी रहा है। और इस देश की सभ्यता और जो और भी डेवलप हो गई है कंट्रियां, उनकी सभ्यताओं में बहुत फर्क है। वह तो और भी ज्यादा उनकी सभ्यता विकसित हो गई है, लेकिन उनको भी यह बात समझ में नहीं आती बुद्ध पुरुषों की कि यह नियम, ये छोटी छोटी बातें, इनका क्या महत्व है। ये तो हर आदमी जानता ही है कि पर स्त्री का गमन करना है या नहीं करना है, कितनों से फ्रेंडशिप रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं पूरे संसार में, हम एक स्थान से दूसरे स्थान में घंटों में पहुंच जाते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं। क्या हम नहीं जानते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? लेकिन बुद्ध जो उपदेश देते हैं वो इतने छोटे और इतने मामूली और इतने साधारण लगते हैं कि हमें लगता है कि इनकी क्या जरूरत है। क्या हम नहीं जानते कि पर स्त्री गमन, और क्या हो गया, 2-4 लड़कियों से, औरतों से फ्रेंडशिप हो भी गई, किसी का हाथ पकड़ भी लिया तो क्या दिक्कत हो गई, या किसी स्त्री ने किसी पुरुष से बात कर ली तो क्या दिक्कत हो गई। लेकिन बुद्ध पुरुष कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि इसके परिणाम आएंगे भविष्य में। परिणाम यह नहीं कि क्या आने वाले हैं, वो यह कहते हैं कि हम होश में नहीं हैं, हम प्रमादवश जीवन जी रहे हैं, और कब हम बेहोश हो जाएंगे, कब हम कृत्य कर बैठेंगे, हमें उस कृत्य को कर बैठने का इतना हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, होश नहीं है कि उसके परिणाम क्या आने वाले हैं। परिणाम का होश जब डायनामाइट को नहीं रहा, जब आइंस्टीन को नहीं रहा, जिनको हम वैज्ञानिक कहते हैं, जिनको हम यह कहते हैं कि यह लोग बहुत समझदार थे, तो एक साधारण से व्यक्ति को क्या इतना होश रहेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और आज के समाज में जब पूरा जीवन ही उसी तरह से चल रहा है, देखो, एक व्यक्ति मार्केटिंग का काम करता है, एक व्यक्ति वकालत का काम करता है, एक व्यक्ति सीए का काम करता है, एक व्यक्ति पब्लिक का सलाहकार है, पब्लिक का नुमाइंदा है, पब्लिक ने उसको चुनकर भेजा है कि वह कोई कानून बनाएगा, कोई नियम बनाएगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा। वह व्यक्ति जब कोई डिसीजन लेता है, कोई सोच समझ से काम करता है, लेकिन उसके परिणाम ऐसे आते हैं कि हमें लगता है कि यह क्या हो गया। तो प्रमादवश जीवन मनुष्य का देखकर ही बुद्ध पुरुषों ने यह नियम बनाए होंगे, यह उपदेश दिए होंगे। बहुत छोटे छोटे उपदेश हैं, लगता है कि बहुत छोटे छोटे, क्योंकि हम अपने को बहुत समझदार समझ रहे हैं। अब बुद्ध जैतून में किसी ईर्ष्यालु स्त्री को एक उपदेश करते हैं कि पाप से दूर रहना अच्छा है, क्योंकि पाप बाद में दुखदाई होता है, और सत्कार्य करना अच्छा है जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता। अब पाप बाद में दुखदाई होता है, कौन सा पाप बाद में दुखदाई होता है? आज तो कैसे किसी की जेब से पैसे निकाले जाएं, उसके लिए आप किसी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलें, किसी चौराहे से बाहर निकलें, तो आप देखेंगे कि रोड के किनारे ही बड़े अच्छे पढ़े लिखे बच्चे खड़े हैं, यंग हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, और आपको बातों में लगा के कि यह कार्ड खरीद लो, यह क्रेडिट कार्ड है, यह डेबिट कार्ड है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह पॉलिसी कर लो, और दुनिया भर की इतनी बातें, यहाँ डोनेशन कर लो, यहाँ इससे आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा, इतनी बातें आपको करेंगे कि आप अगर फंस गए तो आपको बाद में पता चलेगा कि ये क्या हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, मैं यह कह रहा हूं कि हम जो डिसीजन लेते हैं वो
कब अच्छा होता है और कब बुरा होता है हमें पता ही नहीं चलता, और बाद में हमें दुख भोगना पड़ता है। और बाद में हम कहेंगे कि अरे उसने तो हमारे साथ जो है धोखाधड़ी कर दी। तो क्या पाप है और क्या पुण्य है हमें तो पता ही नहीं चलता। अब बुद्ध कहते हैं कि परिस्त्री गमन से पाप और पाप गति होती है। अब परिस्त्री गमन आज के इस खुले समाज में, जहां इस तरह के आंकड़े आते हैं, इस तरह के सर्वे आते हैं कि या इस तरह के डिसीजन आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कि उनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि अरे, तब हमें लगता था जब यह काम हम करते हैं कि अरे इससे तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि परिस्त्री गमन से पाप और पाप गति होती है। मनुष्य को परिस्त्री गमन नहीं करना चाहिए। अब मनुष्य अपने को समझदार कहता है, वो कहता है कि मुझे पता है कि क्या इसके परिणाम आने वाले, लेकिन जब परिणाम भोगता है फिर वो कहता है कि फिर वो यह कहने लायक ही नहीं रहता कि वो समझदार है या नहीं है। इसलिए बुद्ध की यह बातें हमारी समझ में नहीं आती, और ये बातें बहुत छोटी हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम यह बात समझ में नहीं आती, हम खुद ही कर लेंगे। अब हम उनकी बातें सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम इन वीडियोज को सुनते नहीं हैं। यूट्यूब में जो लोग स्पिरिचुअलिटी को से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जिनका इंक्लिनेशन है, वो सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनके समझ में ये बात नहीं आती। वो यही कहते हैं फिर कुदरत ने ये सब कुछ क्यों रखा। कुदरत ने तो जहर भी रखा है। कितने लोग जहर खाते हैं? कुदरत ने तो जहर भी रखा है ना, लेकिन हम जहर की तरफ तो नहीं जाते। और कुदरत ने जहर रखा क्योंकि जहर की भी जरूरत होगी तभी रखा। और हमने तो सुना भी है कि कोबरा जिसके अंदर इतना जहर है, उस जहर से दवाइयां भी बन रही है। तो कुदरत ने इसलिए रखा क्योंकि जरूरत होगी तभी रखा है। कुदरत ने यूरेनियम रखा इसलिए तो नहीं रखा कि एक देश से दूसरे देश में बम डाल दिए जाएं और मानव सभ्यता को ही, मानवता को ही नष्ट कर दिया जाए। अब कुदरत का ही दोष है क्या इसमें? क्योंकि कुदरत ने ही तो रखा फिर ये। लेकिन मनुष्य की समझ और सोचने की क्षमता जितनी भी है वो छोटी ही रह जाती है। इसलिए बुद्ध पुरुष कहते हैं कि वो जिन है वह पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने एकाकार किया है और अब वह कुदरत के साथ, कुदरत जैसा चाहती है वैसा चलते हैं। और कुदरत यह चाहती है अगर कि वह उपदेश दे और लोगों को जगाएं तो वह जगाते हैं। तभी तो बुद्ध कहते हैं कि मैं तो चुप हूं, अब मैं कहूं किसको यह ज्ञान को जो मुझे मिला है? इसको सुनेगा और समझेगा कौन? जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो बुद्ध तो कई दिनों तक इसीलिए तो चुप रह गए हैं कि इस ज्ञान को सुनेगा और समझेगा कौन? क्योंकि यह दुनिया और यह लोग तो कहीं और बहुत नीचे हैं और यह ज्ञान बहुत ऊपर है। यह समझ में कैसे आएगा? लेकिन वहीं फिर ऊपर से कहते हैं कि उस परम लोक से देवता उतर कर आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, यह ज्ञान आप दें, क्योंकि इस ज्ञान से बहुत लोगों को, जिनके अंदर थोड़ी सी चिंगारी लगने की जरूरत है, जिनके अंदर उस चिंगारी से ही उनका विकास होगा, उनको फायदा होगा। तब बुद्ध देखते हैं अपनी उस दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि अब आलार कालाम जो उनके पहले गुरु थे वह भी जिंदा नहीं है। वो देखते हैं कि उनके जो दूसरे गुरु थे उद्दक रामपुत्र, वह भी अब जिंदा नहीं है। उन दोनों ने शरीर छोड़ दिया है। तब वह इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि जिस तरह से गुरुओं ने यहां ज्ञान दिया, उसी तरह से मुझे भी आगे ज्ञान देना होगा। और तब वह बनारस की तरफ निकलते हैं
कि पहले उन 5 लोगों को ज्ञान दिया जाए जो उनसे पहले मिले थे जब वह अपनी तपस्या में थे, और कहते हैं कि तब वह बनारस की तरफ चल दिए। लेकिन बात यही है कि हम बुद्ध पुरुषों के उपदेशों को, जिनको हम बहुत साधारण समझते हैं और यह समझते हैं कि यह नियम उन नियम की अब जरूरत नहीं है, ये बातें बहुत पुरानी हैं, इन बातों का आज की सभ्यता पर कोई इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है। अब बुद्ध यह उपदेश कर रहे हैं, देखो बुद्ध का उपदेश है, एक श्रेष्ठी पुत्री को उपदेश करते हैं जेतवन में। कहते हैं परिस्त्री गमन करने वाला मनुष्य 4 उपगतियों को प्राप्त होता है। अपुण्य लाभ होता है, अनिद्रा होती है, निद्रा तथा नरक। अनिद्रा यानी कि उसकी नींद ही गायब हो जाती है, जो परिस्त्रियों के गमन में लगा हुआ है, जिसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही है, नींद आनी बंद हो जाती है। और नरक निर्मित होता है। नरक क्या है? नरक, हम सोचते हैं कि कहीं वह नरक में जाके कोई ऐसा लोक होगा, जो कोई ऐसी, जिस तरह से हम यहाँ रह रहे हैं वैसी कोई एक ऐसी दूसरी दुनिया होगी, दूसरी धरती होगी जहाँ नरक होता होगा, जहाँ कुछ नरक की चीजें होंगी, जबकि व्यक्ति यही नरक भोग रहा है। एक व्यक्ति महापीड़ा में है, एक व्यक्ति अपने कर्मों से अपने ऐसे कर्म कर रहा है कि उसको इतना दुख मिल रहा है, तो क्या यह नरक नहीं? एक व्यक्ति, आप बस में चढ़ते हो, एक व्यक्ति ने आपका मोबाइल खींच लिया और वो पकड़ लिया गया, उसकी पिटाई हो गई, और यह कृत्य तो आप आसपास में देखते ही हैं। एक व्यक्ति ने शराब पी ली, शराब पी के इतना नशा हो गया कि वो जमीन में गिरा हुआ है, मक्खियां लगी हुई हैं, नाली से बदबू आ रही है, क्या यह नरक नहीं? अब नरक कहीं कोई और दूसरी दुनिया में कहीं नरक होगा, यही तो नरक है। इस नरक को वह क्यों भोग रहा है? क्या उसे यह होश नहीं रहा कि कितनी शराब पीनी चाहिए थी कि वो घर तक पहुंच जाता? या उस व्यक्ति को जो मोबाइल की चोरी कर रहा है या किसी की जेब काट रहा है बस में या ट्रेन में, क्या उसको पता नहीं है कि उसके परिणाम क्या होने वाले हैं? वो पकड़ा जाएगा, उसको पिटाई होगी, उसको पुलिस हवालात में बंद कर देगी, और हो सकता है कि उसको सजा भी ऐसी सुनाई जाए। अब वह व्यक्ति भी कहता है कि मैं भी समझदार हूं, मुझे भी बाल बच्चे पालने हैं, और यह शराबी भी कहता है कि मैं भी समझदार हूं, मुझे भी बाल बच्चे पालने हैं, मैं जानता हूं मुझे कितनी पीनी है। और बुद्ध उपदेश करते हैं कि सील के नियमों का पालन करो, न तो चोरी करो और न कोई नशा करो। हमें लगता है कि यह बातें तो पुरानी हैं, बुद्ध क्या कह रहे हैं, आजकल तो सभी कर रहे हैं। परिणाम भी भुगतने होंगे। कर अगर सभी रहे हैं तो उन सभी को परिणाम भुगतने होंगे, और अगर हम करेंगे तो हमें भी परिणाम भुगतने होंगे। और हम परिणाम भोग भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भुगत रहे, लेकिन अहंकार कहता नहीं नहीं, किसी को बताना मत, तुमने ऐसा किया, इस बात को छिपा दो। और अगर कुछ ऐसा अच्छा किया है जो 4 लोगों को बताने जैसा है, तो उसके लिए तो अखबार में पब्लिसिटी कर दी जाती है, उसके लिए तो आजकल सोशल मीडिया है, सब जगह फैलाना है कि हमने यह करके दिखा दिया। यह अहंकार है। इसी अहंकार की वजह से वो अपने को छिपाता है, इसी अहंकार की वजह से वो अपने को प्रसारित करता है, फैलाता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अहंकार ठीक नहीं, इस अहंकार से अधोगति हो जाएगी। एक दिन फिर इसका पछतावा होगा और एक दिन फिर नरक में जाना होगा। नरक का अर्थ है कि एक दिन जब दुर्गति मिलेगी, ऐसे ही जैसे शराबी जमीन में पड़ा हुआ है नाली में और मक्खियां लग रही हैं, लोग आसपास से गुजर रहे हैं और 2-4 तो मार के भी चले जाते होंगे। कोई जेब से मोबाइल निकाल लेता होगा, कोई पैसे जेब टटोल कर ले जाता होगा, सामान ले जाता होगा, कुछ जूते ही ले जाते होंगे, चप्पल ही ले जाते होंगे। सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, लेकिन वह शराबी भी अपने को समझदार कहता है, चोर भी अपने को समझदार कहता है।
और जब परिणाम आते हैं तब उनको छिपाता है, कहता है इनको नहीं मत बताना। और हमें ये बातें समझ में नहीं आती, हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बातें तो पुरानी हैं, अब तो हम नई सभ्यता में जी रहे हैं, अब तो हम बहुत एडवांस एज में हैं। लेकिन बुद्ध ने जो सभी बुद्ध पुरुषों ने जो नियम दिए, वह नियम मनुष्य पर लागू होते हैं, मनुष्य की सोच और समझने की क्षमता पर लागू होते हैं। इसलिए लागू होते हैं कि यह अपूर्णता है, मनुष्य अपूर्ण है, वह पूर्ण नहीं है। उसे पता नहीं कि कब वह नरक में गिर जाएगा, उसे पता नहीं कि कब वो क्या कर जाएगा, जिसको वो बुद्धि कह रहा है, उस बुद्धि से। लेकिन वो मानता नहीं, क्योंकि अहंकार है। वो कहता नहीं नहीं, तुम कमजोर हो क्या, तुम साइंटिस्ट हो, तुम एक प्रोफेसर हो, तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक इंजीनियर हो, तुम गलत कैसे हो सकते हो। और जब गलत हो जाता है तो अपने को छिपाता है, बताता नहीं। और जब कुछ अच्छा कर लेता है तो फिर उसका प्रसार करता है। इस अहंकार की वजह से वह बुद्ध पुरुषों की बात नहीं मानता, वह बुद्ध पुरुषों से दीक्षा लेने भी नहीं जाता। और बुद्ध क्या कहते हैं, एक छोटी सी गाथा है बुद्ध की। जब बुद्ध जेतवन में विहार करते थे, एक भिक्षु ने बिना जाने ही कुश ग्रास को काटा। कुश एक घास होती है, सब जानते हैं, पूजा पद्धति में इसका उपयोग किया जाता है। और उसको इस बात पर संकोच हुआ कि वह कहीं गलत तो नहीं काट रहा है। वहीं दूसरा भिक्षु खड़ा था, उसने तो कहा कि उखाड़ दो, जो कोमल उखाड़ी जाने वाली कुश है उसको तो उखाड़ा भी जा सकता है। उन्होंने उखाड़नी शुरू कर दी। इसी बात पर भगवान ने पास में ही थे, उन्होंने यह बात जब उनके नोटिस में आई तो उन्होंने एक छोटा सा उपदेश दिया। इस कार्य की अनेक प्रकार से निंदा करते हुए एक उपदेश दिया, गलत बताते हुए, कि जैसे ठीक से नहीं पकड़ने से कुश हाथ को ही छेद कर देती है। लेकिन कुश एक घास है और वह घास ऐसी होती है कि अगर उसको बहुत हल्के से अपने हाथ से पकड़ा गया तो वह कब इतनी शार्प होती है कि चाकू की तरह, कब ब्लेड की तरह कब आपका हाथ काट देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बुद्ध कहते हैं जैसे ठीक से नहीं पकड़ने से कुश हाथ को छेद कर देती है, वैसे ही ठीक से नहीं ग्रहण करने पर श्रामणीय मनुष्य को नरक में ले जाता है। यानी दीक्षा, श्रामणीय दीक्षा लेना या किसी गुरु से उपदेश ले लेना या किसी गुरु से गुरु मंत्र ले लेना इतना आसान नहीं है कि उसका पालन भी न किया जाए और ले लिया जाए, प्रवर्जित हो गए, लेकिन उस प्रवर्ज्या का गहराई से पालन नहीं किया। इसलिए बुद्ध कहते हैं जैसे ठीक से नहीं पकड़ने से कुश हाथ को ही छेद कर देती है, वैसे ही ठीक से नहीं ग्रहण करने पर श्रामणीय मनुष्य को नरक में भी ले जाता है। यह मत समझो कि तुम प्रवर्जित हो गए, यह काफी नहीं। कुश बहुत कोमल होती है और इसी तरह अगर उसको गलत ढंग से तोड़ा गया तो हाथ कट जाता है, खून आ जाता है। वैसे ही अगर श्रामणीय को, शांतचर्या को सहजता से और शांतचर्य होकर उसका उपयोग नहीं किया गया, उसको गलत ढंग से पकड़ा, तो यह तुम्हें काट देगी, यह तुम्हें नरक में गिरा देगी। यदि प्रवर्जित होना है, भिक्षु बनना है, तो फिर भली भांति उसे ग्रहण करें, उसमें दृढ़ पराक्रम से लग जावें। ढीला ढाला श्रामणीय बहुत मल व धूल बिखेरता है। जो भी कर्म शिथिलता से किया जाता है या जो भी व्रत कलेश से युक्त होता है और जो ब्रह्मचर्य शंका और काम से युक्त है, उसमें
कोई फल नहीं होता, वो महाफलदायी नहीं होता, बल्कि वो नरक में ले जाता है। यदि करना है तो संकल्प पूर्वक श्रमण धर्म का पालन करें, भिक्षु के धर्म का पालन करें, दृढ़तापूर्वक और कड़ी मेहनत से अभ्यास करें, शिथिलता पूर्वक परिवारजक होने से वह बहुत धूल बिखेरता है। ऐसा कहते हुए भगवान ने एक गाथा कही थी, कुसो यथा दुग्गहितो, कुसो यथा दुग्गहितो हत मेवानु कंतति सामययम दुप रामद्धम निर्याय उपकड्ढति। यानी अगर कुश को हल्के हाथों से पकड़ा गया तो वो लहूलुहान कर देता है, और उसी प्रकार अगर प्रवर्ज्या को भी बहुत ढीला ढाला और श्रामणीय को बहुत हल्के में लिया, इसको बहुत हल्के से प्रयोग किया, इसमें दृढ़ संकल्प और दृढ़ पराक्रम नहीं दिखाया, तो यह भी नरक में ले जाएगा। इससे कुछ परिणाम नहीं आएंगे, बल्कि पछतावा ही होने वाला है। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी। इसलिए हमें बहुत गहरे में बुद्ध के उपदेशों को मनन करना चाहिए, और आजकल के समाज को देखकर लोग क्या कर रहे हैं इस बात को ही सब कुछ नहीं समझ लेना चाहिए। लोगों को वो भुगतना होगा। जब कर्मों का भुगतान देना होगा तो उन लोगों को देना होगा। ऐसा न समझें कि वह भी तो कर रहे हैं, वह उसका भुगतान देंगे, वह उस कर्म का भुगतान देंगे। अगर कोई शराब पिएगा और ज़्यादा पी लेगा और नाली में गिर जाएगा तो वह अपने कर्म का भुगतान दे रहा है ना। इसी तरह से यह नहीं समझना चाहिए कि सब पी रहे हैं, यह नहीं समझना चाहिए कि सब तो परिस्त्री गमन में लगे हुए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन आजकल चलते हैं, कई बॉयफ्रेंड कई गर्लफ्रेंड आजकल चलते हैं, आम बात है। तो यह नहीं समझना चाहिए कि इसके कुछ परिणाम नहीं होने वाले। परिणाम तो उन्हें पता ही है जो भोग रहे हैं, किस तरह से मन विचलित होता है, किस तरह से दुख उनकी जिंदगी में है, किस तरह से वो प्रमाद में और खोए खोए और सोए सोए उनकी जिंदगी बीत रही है। क्या हम नहीं जानते? और उस सोए सोए और खोए खोए बीती हुई जिंदगी से किस तरह से वो समाज में प्रमादवश जीवन जीकर जो भी वह कार्य करते हैं, उस कार्य से समाज पर असर पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि उन्हीं पर असर पड़ रहा है, उसका असर समाज पर भी पड़ता है। यह भी हमें सोचना चाहिए, और यह हमें रोज दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि यह नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कोई एटम की तरह कोई छिपी हुई चीज है, यह दिखाई दे रहा है। लेकिन हम भी इतने सोए सोए, हम भी वही करना चाहते हैं कहीं ना कहीं अंदर बैठकर। इसलिए यह प्रमाद, इस प्रमाद से ऊपर उठना होगा। और इस प्रमाद से ऊपर उठने का उपाय है कि अगर प्रवर्ज्या ली है, अगर भिक्षु बनना है, अगर दीक्षा ली है, अगर स्पिरिचुअलिटी को गहरे में मनन करने के लिए प्रण कर लिया है, प्रतिज्ञा ले ली है, तो उसका पालन करना होगा। सिर्फ सुन लेने से नहीं होगा, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, जीवन में उतारना होगा। यही बुद्ध कह रहे हैं कि गहरे में दृढ़ संकल्प लेना होगा और दृढ़ पराक्रम करना पड़ेगा, और सहज और शांतचर्य होकर इसमें लग जाना होगा। नहीं तो यह भी दुखदायी है, इसके सुख नहीं मिलते। और यह ज्यादा दुखदायी है क्योंकि इसमें व्यक्ति न तो इधर का रहता न उधर का रहता। वह बाहर लोग जो कर रहे हैं उससे भी उसको दिक्कत होने लगती है। वो करना भी चाहता है, लेकिन करे कैसे? क्योंकि वो कहता है कि मैं तो स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, मैंने तो दीक्षा ली है कहीं किसी गुरु से, मैं तो प्रवर्जित हो चुका हूं, मैं तो भिक्षु हूं। अब कर भी नहीं पाता, न तो भिक्षु ही बन पाता और न तो संसार में ही संसार को भोग पाता। अब वो दोहरी मार भोग रहा है। इसको बुद्ध कहते हैं कि यह और बड़ी पीड़ा है, बड़ा नरक में चले जाना है। इसको समझना होगा और बहुत गहरे अपने जीवन में अवलोकन करना होगा, और बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना होगा। इसके लिए मेहनत करनी होगी।